हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 4 टक्स बेल्ट वाली ब्लाउज़ की कटिंग और ड्राफ्टिंग बताऊंगी। इसके लिए मैंने मेजरमेंट लिया है दोस्तों। शोल्डर है 14 इंच, लेंथ है 14, चेस्ट है 36, कमर है 30, फ्रंट नेक है 6.5, बैक नेक है 9.5। इसके लिए सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बैक पार्ट की कटिंग बताऊँगी। इसके लिए मैंने बैक पार्ट का लेंथ रेडी लेंथ है 14, तो हमें 1 इंच प्लस करना है। आप कितना भी लेंथ का ब्लाउज़ बनाइए, 13.5 हो 12.5 हो, उसमें आपको 1 इंच मार्जिन ऐड करना है। इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब आते हैं शोल्डर की तरफ। हमारा शोल्डर है 14 इंच, तो इसका हाफ कर देंगे 7 इंच। क्योंकि ये डीप गला है बैक का, तो सीधे 1.5 इंच माइनस करके 5.5 इंच का हम शोल्डर लेंगे। अब ये 36 इंच का चेस्ट है, तो इसमें हम आर्म होल 6.25 इंच लेंगे। इस तरह से इधर भी 5.5। इस तरह से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ये हमारा ब्लाउज़ बॉडी मेजरमेंट से नहीं है, क्योंकि ये ब्लाउज़ से लिया गया है, इसलिए इसमें कोई लूजिंग नहीं देंगे। तो 36 का चौथा भाग 9 इंच और 1.5 इंच मार्जिन। अब इस तरह से इसे मिला देंगे। अब आते हैं कमर की तरफ। कमर हमारा 30 है, तो 30 का चौथा भाग 7.5 और 1 इंच टक्स पॉइंट और 1.5 इंच मार्जिन। अब इस तरह से इसे मिला देना है। अब चूंकि ये बैक नेक का पार्ट है, तो बैक नेक डीप गला है, तो इसमें हम गले की तरफ 1/2 इंच झुका देंगे और इस तरह से क्रॉस में इसे मिला देंगे। अब हमारा ये डीप नेक है, तो हम गला 2.25 इंच पे लेंगे इस तरह से। और गले का लेंथ लंबाई है 9.5। हमने तिरछा नापा था, इसलिए हम तिरछा ले रहे हैं। अगर आप सीधा नापते हैं तो सीधा लीजिए। इसका फैलाव हम 3.25 इंच पे रखेंगे। 3.25 से ज़्यादा नहीं लेना है, नहीं तो शोल्डर गिरने की समस्या आएगी। इस तरह से हम इसे मिला देंगे। अब हम फ्रंट भाग का आर्म होल लेते हैं, इसमें 1/2 इंच डाउन करेंगे, इस तरह से मिला देंगे। इस तरह से अब 1 इंच से 1.25 इंच की दूरी लेकर बैक पार्ट की गोलाई देनी है हमें इस तरह से। तो फ्रंट भाग के लिए 1 इंच और बैक पार्ट के लिए 1.25 इंच। इस तरह से थोड़ा डाउन करते हुए इस तरह से, और फिर ये फ्रंट भाग के लिए इस तरह से गोलाई दे दें। अब गले का शेप दे दें गोलाई। इस तरह से गले को गोलाई दे देना है। ये हो गया हमारा गले की गोलाई। अब हम टक्स पॉइंट की तरफ आते हैं। यहाँ 4.5 इंच का टक्स लगेगा। ऊपर भी 4.5 इंच का टक्स लगेगा। इस तरह से टक्स 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच इधर। इस तरह से ये टक्स बनेगा। इस तरह से सॉरी दोस्तों, ये बैक पार्ट का है दोस्तों। अब इस तरह से हम इसकी कटिंग कर देंगे।
पार्ट का कटिंग है दोस्तों। इस तरह से ये बैक पार्ट का। अब इसी में हम फ्रंट पार्ट को भी काटेंगे दोस्तों। आप इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों कि बैक पार्ट की कटिंग हमेशा फोल्डेड हिस्से अपनी तरफ रख के कीजिएगा और फ्रंट पार्ट की ओपन हिस्सा अपनी तरफ कीजिएगा, क्योंकि वो खुला भाग होता है जिसमें हुकाई लगता है। अब हम इसकी गले की कटिंग कर देंगे। तरह से दोस्तों, अब ये हमारा बैक पार्ट हो गया दोस्तों और ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। अब हम आते हैं फ्रंट पार्ट की ओर दोस्तों। तो फ्रंट पार्ट के लिए दोस्तों सबसे पहले हम ये गले का देंगे दोस्तों 2.25 इंच पे और इसे ले लेंगे 6.5 इंच पे दोस्तों। इस तरह से 2.5 इंच का फैलाव देना है, इस तरह से, ताकि इसकी गोलाई अच्छे से आए। अब ये जो हमारा आर्म होल का जो है बैक पार्ट का, इसको हम इस तरह से उठा के इस तरह से ड्रॉ कर देंगे दोस्तों। इस तरह से ड्रॉ कर देंगे दोस्तों। अब इस फ्रंट भाग में आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम चेस्ट का लेंगे 9 इंच, 1.5 इंच मार्जिन और ये 1/2 इंच रहेगा हमारा जो ये टक्स बनेगा उसके लिए। ये 1/2 इंच जो है हमारा टक्स बनेगा उसके लिए है, सिर्फ फ्रंट भाग में ही होगा, बैक पार्ट में नहीं होगा। उसके बाद हम इधर गले की गोलाई दे देंगे। ये होगा हमारा गले का गोलाई। अब हम आते हैं बेल्ट की तरफ। हमारा बेल्ट का निशान लगेगा 13 इंच पे। ये 13 इंच पे हमारा बेल्ट का इस तरह से। आपको समझ तो आ रहा है दोस्तों। अब इस तरह से मैं टक्स पॉइंट का दाग लगाऊंगी। टक्स पॉइंट 36 इंच के ब्लाउज में को 11.5 इंच पे आएगा इस तरह से, और ये टक्स पॉइंट के लिए नीचे से 4.5 इंच पे। अब ये इस तरह से दाग मिला देंगे। ये हो गया हमारा टक्स पॉइंट। ये हो गया हमारा मेन टक्स पॉइंट। अब ये जो तीनों टक्स लगते हैं, इधर से एक 1.5 इंच पे और एक इधर से 1.5 इंच पे ये लगेगा, और आर्म होल की तरफ जो टक्स जाएगा वो 2.5 इंच पे जाएगा इस तरह से। अब ये इस तरह से हो गया। ये इस तरह से हो गया और ये इस तरह से हो गया। चारों टक्स लग गए हैं दोस्तों। अब इधर ये गोलाई देने के लिए, बेल्ट की गोलाई के लिए हम यहाँ से 2 इंच पे ये दागी लगाएंगे और ये करीब करीब 1.25 इंच पे इस तरह से बेल्ट की गोलाई दे देंगे।
ये टक्स, ये 1 इंच का टक्स लगेगा, ये 1/2 इंच का टक्स लगेगा, ये भी 1/2 इंच का टक्स लगेगा और ये भी 1/2 इंच का टक्स लगेगा। इस टक्स को कवर करने के लिए मैंने पहले ही ये मेज़रमेंट बेल्ट का नाप 13 इंच का 1/2 इंच बढ़ा के 12.5 होता है, पर मैंने 13 इंच का लिया है, 1/2 इंच बढ़ा दिया है और इधर से 1/2 इंच बढ़ा के लिया है और इधर भी मैं इससे 1/2 इंच बढ़ा दी। अब ये 1/2 इंच इस तरह यहाँ आके इस तरह से मिल जाएगा। अब हम इसकी कर देंगे कटिंग। आई होप कि दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बेल्ट ब्लाउज की ड्राफ्टिंग और कटिंग दोस्तों। इस तरह से आर्म होल की गले की गोलाई करते हैं दोस्तों कटिंग। अब इसमें हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे ताकि हमें जब कपड़े पे ड्राफ्टिंग करनी हो तो कोई भी दिक्कत ना आए किसी भी प्रकार की। छोटे छोटे 4 कट्स लगा लेने हैं। कट्स लगा लेने से दोस्तों फिर कपड़े पे रख के ड्राफ्टिंग करने में इजी होती है, नहीं तो फिर से आपको कपड़े में सारे ड्राफ्टिंग करने पड़ेंगे। अब ये मैंने पूरा मेज़रमेंट अच्छे से ले लिया। इसे कपड़े पे काटते समय आपको कुछ भी बढ़ा के नहीं लेना है, सिर्फ बेल्ट के लिए जो बनेगा बेल्ट के लिए आपको इस तरह से बढ़ा के लेना है। इस तरह से 1/4 इंच नीचे की ओर आपको बढ़ा देना है बस, और कुछ नहीं करना है इसमें। सिर्फ 1/4 इंच नीचे की तरफ बढ़ा के लेना है इस तरह से। एक सीधी लाइन स्ट्रेट कर दीजिए। 30 इंच है तो 7.5 इंच और 1.5 इंच 7.5 और 1.5 इंच हमें मार्जिन के लिए लेना है बस। बाकी ये सारा कट जाएगा दोस्तों, क्योंकि हमें यहाँ नीचे के बेल्ट में टक्स नहीं लगाना है। ये कपड़ा अक्सर बढ़ जाता है, इसे कटिंग कर देना है। अब इस तरह से इसे यहाँ पे रख के इस तरह से हमें ड्रॉ करके अच्छे से जैसे जैसे है दोस्तों उसी तरह से हमें ड्रॉ करके सिर्फ नीचे 1/4 इंच आपको बढ़ाना है, बाकी और कुछ भी नहीं बढ़ाना है जैसा। और जो डॉट्स के लिए हमने बैक पार्ट में लिया था वो ड्राफ्टिंग करते समय इसमें भी लिया गया है, तो वो डॉट पॉइंट जो 1 इंच का आता है उसे कट करके आप हटा दीजिए। ये हो गया हमारा बेल्ट का ड्राफ्टिंग। इस तरह से ये हो गया हमारा दोस्तों 36 चेस्ट का 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की। ये इस तरह से हो जाएगा दोस्तों। ये टक्स 1 इंच का बनेगा
तो ये कवर हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से होगा हमारा ये। और ये हो गया दोस्तों हमारा बैक पार्ट इस तरह से।